आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं। इनको ऑन शोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये यूके यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं या फिर उनके डिपेंडेंट्स हैं जिनके पास यूके की डिग्री नहीं है। अगर आप एक ऑन शोर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और एक ऐसी वीडियो देखना चाह रहे हैं जिसमें फ़र्दर स्टडीज़ के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तकरीबन तमाम ऑन शोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आइडिया है कि अगर वो यूके के ग्रेजुएट हैं तो उनको आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर वो पिछले 12 महीने से यूके में मौजूद हैं तो उनको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात मालूम नहीं होती कि PSW एक्सपायर होने का वेट नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करते हैं उस वक्त जब वो PSW एक्सपायरी के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। PSW 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक्सपायर होने वाला होता है। याद रहे कि मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास सवाए रिसर्च डिग्री के और कोई ऑप्शन नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आपको एकेडमिक प्रोग्रेशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ता है जिसमें आपको ये साबित करना होता है कि आपकी नेक्स्ट डिग्री इस काबिल है कि वो आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है और आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव कर सकती है। लिहाजा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो यूके मास्टर्स के बाद फर्दर मास्टर बाय रिसर्च में एडमिशन देने से कतराती हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, वो मास्टर बाय रिसर्च में उन स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं जिनके पास या तो बैचलर की डिग्री हो या फिर उनके होम कंट्री से उनके मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हो। यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री के बाद वो मास्टर बाय रिसर्च में एडमिशन नहीं देती। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी यूके से मास्टर डिग्री है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जब मास्टर बाय रिसर्च में अप्लाई करेंगे उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। लिहाजा लॉजिकल डिग्री प्रोग्राम या तो MPhil है या फिर PhD है। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये है कि डिपेंडेंट्स या तो आप कंटिन्यू रख सकेंगे ऑन मास्टर बाय रिसर्च या फिर DBA प्रोग्राम, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये है कि तमाम रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स, चाहे वो MPhil हो, चाहे वो PhDs हों, चाहे वो DBA प्रोग्राम्स हों, उन सब में डिपेंडेंट्स अलाउड होते हैं, और अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ यूके में मौजूद हैं तो आप उनको कंटिन्यू रख सकते हैं, और इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप MPhil या PhD के अंदर जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं। MPhil PhDs एक तो लॉजिकल हैं और दूसरे नंबर पर ये हाईली फ्लेक्सिबल हैं। इनकी स्टार्ट डेट भी फ्लेक्सिबल होती है और इनकी इनटेक्स भी ज़्यादा होती हैं। जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की जनवरी इनटेक, अप्रैल मई इनटेक, कुछ की जून या जुलाई इनटेक, और फिर सबकी सितंबर इनटेक, अक्टूबर इनटेक, ये वो इनटेक्स हैं जो सबसे ज़्यादा MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए ही अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करेंगे वो मोस्ट कॉमन क्यूरीज के हवाले से जो कि स्टूडेंट्स की मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, ताकि इस वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये कि कब अप्लाई करना चाहिए। याद रहे PSW एक्सपायर होने में अगर 6 मंथ्स बाकी हैं तो ये वो लास्ट टाइम है जहाँ पे आप MPhil या PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे कम टाइम है तो आप एट रिस्क हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट्स पे ये मेंशन कर चुकी हैं एटलीस्ट 4 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड है MPhil और PhD प्रोसेसिंग के लिए। दूसरी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी FLR के ऊपर हैं, जो ऑलरेडी ओवरस्टे कर चुके हैं, किसी वजह से उनका वीज़ा कर्टेल हुआ है, वो राब्ता करते हैं कि हमें स्टडी वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होना है। याद रहे कि यूनिवर्सिटीज़ को जैसे ही पता चलेगा कि आप FLR के ऊपर हैं, आप ओवरस्टे कर रहे हैं या आपकी वीज़ा कर्टेलमेंट हो चुकी है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो आपको किसी भी सूरत एडमिशन नहीं देंगे। फिर बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जो हमसे रब्ता करते हैं कि वो MPhil या PhD प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो चीपेस्ट ऑप्शंस को परसू कर रहे होते हैं। यहाँ पे इशू ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऐसी यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट हैं जिनके प्रॉपर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल
अवेलेबल हैं वो अपने तमाम अलुमनाई स्टूडेंट्स को ठीक ठाक स्कॉलरशिप देते हैं, जिसको अलुमनाई डिस्काउंट भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं जहाँ पे रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जैसे BPP यूनिवर्सिटी, तो इन स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का अलुमनाई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। लिहाजा ये जब भी किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी में MPhil या PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो विदाउट एनी स्कॉलरशिप, विदाउट एनी डिस्काउंट ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। इसकी एग्जांपल टीसाइड यूनिवर्सिटी है, इसकी एग्जांपल ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे फीस तकरीबन 12 से 13 हज़ार के करीब आती है। लेकिन इशू ये है कि इनके DBA प्रोग्राम्स जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, हर कंसल्टेंट उसके ऊपर एडमिशन्स की प्रोसेसिंग ऑफर कर रहा है, ये प्रोग्राम्स ऑलरेडी ओवरफ्लड हो चुके हैं। बात की जाए टीसाइड यूनिवर्सिटी की तो वो उन्होंने स्पेसिफिकली तमाम एजेंट्स को इतला दे दी है कि जनवरी इनटेक के लिए उनकी DBA की तमाम एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, वो किसी भी किस्म की न्यू एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है MPhil और PhD प्रोग्राम्स का। लेकिन ये प्रोग्राम्स बाकी कंसल्टेंट क्यों ऑफर नहीं करते? वो इस वजह से ऑफर नहीं करते क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और विदाउट गाइडेंस आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है स्टूडेंट्स के पास वो ट्रेनिंग ही नहीं है जहाँ पे किसी प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसको अपना आइडिया समझा सकें और उस आइडिया को प्रपोजल की फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकें। लिहाजा अगर आप इन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे स्पेसिफाइड टीम की ज़रूरत है जो आपको इंडिविजुअली टेलर्ड गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, आपको अपनी ही फील्ड में आगे MPhil या PhD प्रोग्राम्स के एडमिशन लेने में हेल्प आउट कर सके। लास्ट में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो फुली फंडेड प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। याद रहे कि फुली फंडेड प्रोग्राम्स चाहे वो UK के हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, उसका एक प्रोसेसिंग पीरियड है और वो प्रोसेसिंग पीरियड एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स का होता है। जब आपके PSW एक्सपायर होने में 6 महीने या उससे कम ड्यूरेशन रह गई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको किसी भी किस्म का फुली फंडेड प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फुली फंडेड PhD प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो PSW स्टार्ट होते ही अप्लाई शुरू कर दें। फुली फंडेड प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप उनके गवर्नमेंट स्कीम्स को या डोनर बॉडीज़ को अप्लाई करें जो कि PhD फंडेड प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं, या फिर उन प्रोफेसर से रब्ता करें जो ऑलरेडी फंडिंग सिक्योर कर चुके हैं और उनके पास उनकी PhD पोजीशंस जो उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। ऐसे प्रोफेसर से रब्ता करें जिन्होंने फंडिंग सिक्योर कर ली है और PhD पोजीशंस अनाउंस कर दी हैं। इसके लिए आप ट्विटर की पोस्ट को देख सकते हैं, आप लिंक्डइन पोस्ट को देख सकते हैं और इसके अलावा ऐसी डेडिकेटेड वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पे तमाम PhD पोजीशंस अनाउंस होती हैं, जिसमें फाइंड अ PhD वेबसाइट सबसे सर फहरिस्त है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप फुली फंडेड PhD प्रोग्राम्स को परसू करना चाह रहे हैं तो कोई भी डन बेस्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। PhD प्रोग्राम्स के लिए प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है और इसमें चूँकि ये एज अ जॉब होती है, इसका एक स्टाइपेंड मिलता है, आपकी जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। लिहाजा अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वो गाइडेंस बेस्ड सेशंस की बेस में मिल सकती है, लेकिन कोई भी शख्स आपको अपनी प्रोसेसिंग के साथ फुली फंडेड PhD प्रोग्राम्स अवेल करके नहीं दे सकता। अगर आप भी PhD या MPhil प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और ऑन शोर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, अपनी प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें। हमारी टीम आपको विदिन 24 आवर्स आपके पर्सपेक्टिव से आपके लिए मोस्ट फिजिबल ऑप्शंस डिस्कस करेंगी और आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी। थैंक यू वेरी मच।